सो ऑल मीडिया फ्रेंड्स, इलेक्शन का माहौल में आप लोग को यहाँ बुलाया, तकलीफ दिया है। पिछले दिन ऑनरेबल सीएम देवुलाल गोलोसा जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसका रिप्लाई देने के लिए हम लोग का कुछ महसूस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति जिसका अगेंस्ट में चार क्रिमिनल चार्जशीट है और ट्रायल चल रहा है, एक ईडी का केस है, उसका भी चार्जशीट सबमिट किया है, उसका ट्रायल चल रहा है, क्या हिसाब से बीजेपी ने इतना केस होते हुए भी इनको रखा है और उनका मानसिकता क्या होगा, उसका फेस देखने से झलक हम लोग देखने मिलता है। तो इसलिए वो अभी तक जितना भी बोल रहा है विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी, और उनका मानसिकता का कुछ खराब की वजह से, और अभी का जो माहौल है डिस्ट्रिक्ट का, जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ आदमी का जो अभी माहौल क्रिएट हो रहा है कांग्रेस का तरफ में, उसका देखते हुए उनका वो भगला गया है और सारा झूठ वो अभी बोलना शुरू किया है। इसके लिए हम लोग को पब्लिक को बोर्ड में क्लैरिफिकेशन हम रखना है। पहली बात है कि पंचायती राज 2012 को जो देवजीत थाउसेन ने, कांग्रेस ने प्रपोजल दिया, एग्जीक्यूटिव कमेटी में लिया, इसके लिए आज पंचायती राज महासभा में हुआ, ये बात वो कहा है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जिस देवजीत थाउसेन फिलहाल अभी कांग्रेस में उनका नहीं है, वो नहीं है, एक नंबर बात। दो नंबर बात हो गया, जो प्रपोजल पहले दिया था देवजीत थाउसेन का एग्जीक्यूटिव कमेटी में, उनका सारा जो टीम जो है अभी उनका साथ में है, उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी में है अभी, देवुलाल गोलोसा के एग्जीक्यूटिव कमेटी में। तो इसलिए ब्लेम करना है तो अपना का करो। और दूसरा बात हो गया कि जो हमने प्रपोजल देखा है, देवजीत थाउसेन का जो प्रपोजल उन लोगों ने लाया, वो एक फॉरवर्डिंग लेटर है आपको काउंसिल का तरफ से, एग्जीक्यूटिव कमेटी का डिसीजन भी है वहाँ पे, और बाद में जो देवुलाल गोलोसा उनका भी एग्जीक्यूटिव का डिसीजन उनको भी हम लोग देखा है, इसमें है हमारे पास में भी, वो कल जो स्टेटमेंट में दिया था। तो मेरा कहना यह है कि अभी तो देवुलाल गोलोसा ऐसा इंसान है दिमाग सब का, अपने आप को वो भगवान ही समझता है और जो वो करना चाहता है सब कुछ कर सकता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का डिसीजन हो, फॉल्स कुछ लेटर हो, जो बनाना चाहता है काउंसिल में बना सकते हैं, उनका बात है, वो हम उससे लेना देना नहीं है। हाँ, और जिस तरह से एग्जीक्यूटिव कमेटी का डिसीजन 2012 को हमने देखा कि विलेज काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज काउंसिल इन डिमाहासाव काउंसिल अंडर ऑटोनमस काउंसिल का तो पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, सबको भी पता है उनको। इसलिए शायद वो दिखाई नहीं देता होगा कि संविधान क्या चीज़ है, सिक्स शेड्यूल क्या चीज़ है। सिक्स शेड्यूल का प्रोविजन में पैराग्राफ 20 में क्लियर लिखा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो बोलता है, जिसका जिस तरह से पंचायती एक्ट हुआ है अंडर 11 शेड्यूल में, उसी हिसाब से सिक्स शेड्यूल एरियाज में भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का प्रोविजन है, विलेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज काउंसिल अंडर 6 शेड्यूल। तो बीजेपी और हम लोग का जो यहाँ को कस्टमरी सेटअप है ट्राइबल लोग का, उसमें अपना अपना विलेज काउंसिल, हर का विलेज काउंसिल है, गांव परास है, एक सिस्टम है, उस कस्टमरी प्रोसेस में हम लोग चलते हैं। हम लोग का जो ये है जो सोशल जो स्ट्रक्चर है उसमें, तो उसको अपग्रेड करने के लिए अंडर 6 शेड्यूल प्रोविजन में जो विलेज काउंसिल प्रोविजन है, उसमें ले जाने के लिए बहुत पहले से हम लोग का यहाँ का लोकल्स लोग प्लस एल्डर्स लोग, हम लोग भी कोशिश किया था कि जो प्लेन्स में जो पंचायती राज है उसी सिस्टम से 6 शेड्यूल एरिया में भी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन विलेज काउंसिल बनना चाहिए, और थ्रू इलेक्शन होगा कि अभी जिस तरह से अभी काउंसिल में। तो और उसको छोड़ के भी मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो मेमोरेंडम सेटलमेंट किया, उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि अंडर 6 शेड्यूल एरिया में विलेज काउंसिल होना चाहिए, जिस तरह से मिजोरम में है, अभी बोडोलैंड में बीसीडीसी बोलता है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में चल रहा है वो अंडर ये इसको बीसीडीसी, उसको सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया है, उसी तरह से स्कीम भी देता है। हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर चाहता है यहाँ में भी, ताकि यहाँ नीचे लेवल का जो विलेज लेवल में जितना भी स्कीम्स हो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो, ये हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन विलेज काउंसिल और पंचायत में कोई समानता नहीं है, कोई पूरा टोटली डिफरेंस है।
टोटल डिफरेंस है उसमें, क्योंकि विलेज काउंसिल है वो अंडर 6 शेड्यूल और पंचायती राज है वो 11 शेड्यूल, उससे कोई लेना देना नहीं है। विलेज काउंसिल है इसमें। और जो प्रपोजल देवजीत थॉमसन का प्रपोजल देखा वहाँ तो विलेज काउंसिल है, और बाद में 2019 में उसको विड्रॉ किया विलेज काउंसिल को इन लोग, बट उसके बाद में पंचायती राज हुआ है। और पंचायती राज होने के बाद एज पर द गवर्नमेंट वेबसाइट हम लोग सरकार का डॉक्यूमेंट लेता है, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है ये देवोलाल ये में एग्जीक्यूटिव लेने वाला ये लेने वाला तो एनी टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन एज पर द वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंचायती राज में हम लोग देखा कि यहाँ जो है 25/9/2019 को एक नोटिफिकेशन निकलाया कि पंचायती राज डिमा असम में होगा। और हमने सुनने का हिसाब से ऐसा है कि जो 6 शेड्यूल काउंसिल है असम में, बोडोलैंड और डिमा असम और कार्बी आंगलॉन्ग, उसमें से 2 काउंसिल ने एनओसी नहीं दिया। पंचायती राज का जो प्रपोजल आया उसमें एनओसी दिया, आज लागू हो गया। तो जिसका पढ़ना नहीं आता वो तो क्या लिखा, मारना लिखा ना, उसको ये लिखा हो तो पता नहीं दे दिया एनओसी और अभी फंस गया। अभी तो 2019 को जो नोटिफिकेशन हिसाब से पंचायती राज यहाँ होना चाहिए बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन मिला है। और दूसरा नोटिफिकेशन जो कमेटी बनाया उसमें सारा एमएससी जितना है सबको सरपंच बना दिया। सरपंच का मतलब है 5 सिर 5 माथा, मतलब मुखिया, गांव का मुखिया। हम लोग जो गांवरा बोलता है, नॉर्दर्न साइड में सरपंच बोलता है, और मिडिल इंडिया में मुखिया बोलता है, और हम लोग यहाँ में गांवरा बोलता है। तो एक एमएससी को जो स्टेटस है एज पर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन इन ईयर 1995, उसका हिसाब से एक एमएससी का स्टेटस है एमएलए का, एग्जीक्यूटिव कमेटी का स्टेटस है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है सीएम का। उस स्टेटस को इतना नीचे गिरा दिया, अपना खुद भी ध्यान की कॉन्स्टिट्यूंसी का मुखिया है, अभी सरपंच है, अपना को इन्हें नीचे स्टेटस नीचे में निकाल दिया हुआ, नमा दिया। तो ये सरासर हम लोग के लिए कंडेनेबल चीज है, और खुद इसके लिए हम सीरियस सोचना चाहिए। वो जो डॉक्यूमेंट है उसको अलग चीज है। दूसरा बात हो गया, आप लोग क्लियर मालूम है कि एमओएस में विलेज काउंसिल का भी उन खुद वो तो सिग्नेचर नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वो है 6.2 में है, इसको एमओएस में क्लियरली विलेज काउंसिल है, उसको जानता ही नहीं। दूसरा हो गया, आपको उसको जो एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए बोला था जाटिंगा रोड का लिए, जाटिंगा और आपको हाफलोंग रोड, जाटिंगा और हाफलोंग रोड में कॉन्ट्रैक्टर है सिंप्लेक्स, और सिंप्लेक्स सिर्फ जाटिंगा और हाफलोंग रोड का बात नहीं है, आपको मांझा रोड में भी सिंप्लेक्स था, डामडिंग टू डिफू रोड सिंप्लेक्स का था, उनका काम खराब है बोल के सब रोड उनका कैंसिल किया गया है। वहाँ में निर्मल लांगडासा का हम लोग कैंडिडेट का उसका कोई लेना था नहीं उसमें, वो बात है। और दूसरा वो नेपको के बारे में बोलता है, नेपको में बोला हम सीएम होने का टाइम में नेपको को लैंड जो उसको लैंड जो है रिन्यू कर दिया पैसा खा के, इसको खिलाफ में हम उसको डिफेमेशन केस देगा अगर दोबारा बोलता है तो। हम 2010 में सीएम हुआ है, और नेपको का लैंड रिन्यूअल हुआ 2015 में, कहाँ से हम रहेगा उनमें, और दोबारा फिर बोलता है तो उसको अगेंस्ट में हम डिफेमेशन केस करेगा। हम इसको लिए वार्निंग देता है उसको कि जो फॉल्ट विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी वो फॉल्स स्टेटमेंट ना दीजिए, ताकि भविष्य में वो कोर्ट का फेस करना पड़ेगा हमारा तरफ से। और बाकी जो रोड का बात बोलता है, अभी कल हम उबांशु से आया, आपको दिहांगी तक जो एमओएस के स्कीम से 36 करोड़ में रोड कंस्ट्रक्शन सैंक्शन किया है, और खुद कॉन्ट्रैक्टर नाम दूसरा का है, उसका नाम भी हमारे पास में अभी हम निकाल के दे नहीं सकता, बाद में देगा। इन कल आके देखा तो सिर्फ अमरुद्दी साहब तक रोड बना है, 2 साल हो गया रोड का वहां में अलॉटमेंट दिया है, लेकिन रोड का कंडीशन इतना खराब है मनोसो एरिया का, आपने को खुद को देखो झांक के कैसा हाल होता है। और आज जगह जगह में जितना भी आपको डंपर मिलता है रास्ता में, रास्ता ब्लॉक करके रखता है, जितना भी पत्थर, जितना भी बाली, जितना भी जमीन, एक भी बाकी नहीं रखा, वो सारा का सारा हजम कर लिया। जितना भी डिपार्टमेंटल क्वार्टर्स है, आज देखिए वेटनरी की हालत क्या हो गया, वेटनरी क्वार्टर 34 बीघा किसका हाथ में है वो? आज डिपार्टमेंट पीएचई डिपार्टमेंट उन लोग अपने से घुसता है, घर को ऑक्युपाई करता है और बाद में पट्टा बनाता है। तो ऐसा अगर हाल चलता रहेगा तो डिपार्टमेंट का कोई जमीन नहीं रहेगा, प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, सब अपना में कब्जा कर लेगा। इस हालत से आज सारा पब्लिक जाग गया है। अभी जागने के बाद में ये जो अत्याचारी के खिलाफ जिस तरह से 1947 में स्वाधीनता का आंदोलन हुआ था, भारत का स्वाधीनता, आज हम लोग का वाक स्वाधीनता के लिए, अपना लिबर्टी, अपना इंडिपेंडेंट के लिए, इस जमीन से, इस अधिकार से जो अधिकार दिया हम लोग को, जमीन का, घर का, इस यहाँ का प्रॉपर्टीज का, यहाँ का बालू का, पत्थर का जो हम लोग को अधिकार दिया है, उस अधिकार से मुक्ति दिलाने के लिए इनको बीजेपी वालों को डिफीट करना, उनको हराना, ये डिमा असम का जनरल पब्लिक का आनंद कर्तव्य बन गया। अभी
इसलिए आज सारा पब्लिक को पता चल गया अभी, और अभी सब जगह में भी अभी आहिस्ता आहिस्ता करके बीजेपी का अगेंस्ट हो रहा है, इसका लिए भोगला गया। और दूसरा तो ये अभी बड़ा बड़ा वादा करता है। अभी उठो, हम सुना है कि कोई किसी को 3-2 कॉन्स्टिट्यूंसी देगा बोल के, आप लोग पूरा वोट दो हमको, हम आप लोग को 3-2 कॉन्स्टिट्यूंसी देगा। आप लोग को जितने भी कम्युनिटी है 3-2 MSC है, उसको 3-2 को EM देगा इलेक्शन के बाद में। हम इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कम्युनिटी के साथ हम लोग बात किया है उन लोग से रिक्वेस्ट है, उनका झांसा में मत आइए, क्योंकि वो झूठ बोलना उनका आदत है। क्योंकि जिस आदमी का अगेंस्ट में 4 मर्डर का केस चल रहा है, जो हम खुद उनका एक विक्टिम है, जिसको हमको 2006 में हमको मार के हम 3 महीना हॉस्पिटल में था, ऐसा हम भी सारा दिमाग में करीब 300 जवान का यहाँ प्राण गंवाना पड़ा है। ऐसा व्यक्ति को विश्वास करना हम लोग के लिए बहुत घातक होगा, ये आप लोग सोचिए। इसलिए हम उन लोग से रिक्वेस्ट है, जो जिसको वो कमिटमेंट किया, जिस कम्युनिटी को हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, हम लोग का जो दायित्व है कर्तव्य वो समझिए। और जिस व्यक्ति जो इलेक्शन के बाद में 1 महीने के अंदर में CM जाने वाला है, वो CM नहीं रहेगा। मैं आप लोग से वादा, ये दिमाग मासी से वादा है कि जो वो CM नहीं रहेगा, कोई उसके पीछे में कोई आदमी नहीं रहेगा। और जिसके अगेंस्ट में इतना सारा केस है, शायद MLA इलेक्शन के बाद में फुल ट्रायल होगा तो वो CM भी नहीं बनेगा। इसलिए ऐसा कमिटमेंट, ऐसा उनका जो भरोसा देता है, उसमें हम लोग झांसा में मत आइए। और अपना कर्तव्य समझ के आने वाला चुनाव में किसी भी हालत से ये जो कम्युनल फोर्स है और जो डिक्टेटोरियल यहाँ का जो एटीट्यूड है उनका, और जो सिर्फ अपने को मालिक समझता है, दिमाग को जमीन उसका सब उसका समझता है अपना को, तो ऐसा व्यक्ति को हराना हम लोग सबका कर्तव्य है। ये आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है हम लोग। और बाकी जो HED के बारे में बोला, कल में हम सुना है HED का बोल डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो क्या बोलता है। अरे HED तो उन लोग का पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कैबिनेट कमेटी मीटिंग खत्म होने को साथ दिया है कि HED को एबोलिश करके 6 शेड्यूल डिपार्टमेंट बनाया जाएगा और बोलोडी को साथ में क्लैप्स कर देगा। साथ हम लोग अपोज किया है। इसलिए सब मिलके बाद में उन लोग प्रेशर में गिर के इसको HED डिपार्टमेंट को फिर से रेस्टोर किया। उनको पता नहीं किया डॉक्यूमेंट मांगता हुआ, तो ये सारा झूठ है उनका। इसमें झांसा में नहीं आना है। और इसका क्लैरिफिकेशन हम लोग को हुई है कि पंचायती राज 2019 में 25/9/2019 में यह नोटिफिकेशन हुआ, और पंचायती राज का साथ में आपको विजिलेंस काउंसिल का कोई रिलेशन नहीं है, अलग चीज है। वो पंचायती राज 11 शेड्यूल में है और विजिलेंस काउंसिल जो है वो 6 शेड्यूल के अंदर में है, वो अलग चीज है। उनका पता नहीं, लेखा पढ़ा नहीं बोल के। और दूसरा बात हो गया, जो हम लोग को जो इतना डाउन नीचे गिरा दिया, जिसको MSC को MLA को सरपंच बना दिया, वो इलेक्शन जीतने के साथ साथ में हम लोग निर्मल लंकासा का जो MLA बनेगा उसके साथ में इसको हम लोग विड्रॉ कर लेगा। जिस तरह से BTC में चलता है, जिस तरह में नॉर्थ ईस्ट में, दूसरा स्टेट में, मेघालय में, मिजोरम में जिस तरह से विलेज काउंसिल चलता है, उसी हिसाब से हम लोग अंदर में यहाँ में विलेज काउंसिल हम लोग रेस्टोर करेगा। यही आज का